मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में अंतर। जो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ है दोनों ही उपजगत है, सब किंगडम है। तो आज हम डिफरेंसेस बिटवीन प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ सब किंगडम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रीन पे जैसा देख रहे हैं कि प्रोटोजोआ का जो है पहला कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ जो उपजगत है उसके अंदर जो जंतु आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, वो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शिक होते हैं और एक कोशिकीय होता है, यानी कि इनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका से निर्मित होता है। जबकि मेटाजोआ की हम बात करें उपजगत में तो इसमें सामान्यतः जो जंतुओं का आकार है वो बड़े होते हैं ये, और बड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। ये बहुकोशिक जंतु होते हैं। और इसके बाद में जो दूसरा कैरेक्टर हम देखें तो उसमें देखिए इनमें जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें कोशिकांगों सहित इनकी संरचना सरल होती है। इनके अंदर जो कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी संरचना सहित इनकी संपूर्ण संरचना बिल्कुल ही सिंपल होती हैं, सरल होती हैं। जबकि मेटाजोआ के अंदर इनकी संरचना एक निश्चित होती है। कोशिकीय विभिन्नता इनमें देखने को मिलती है। जब कोशिकीय विभिन्नता हो जाएगी तो इनमें आकार भी कैसा हो जाएगा, इनका जटिल हो जाएगी इनकी संरचना। और प्रोटोजोआ में हम तीसरा लक्षण जो देख रहे हैं उसमें देखिए इनमें सेंट्रियोल, इनकी सेल्स के अंदर सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र का अभाव होता है। जबकि मेटाजोआ के अंदर इनकी कोशिकाओं में तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल पाया जाता है। संगठन की कोटि की बात करें प्रोटोजोआ में, उपजगत प्रोटोजोआ में, तो हम तो देखो संगठन की कोटि इनमें जीवद्रव्य स्तर की होती है। जबकि जो है मेटाजोआ में संगठन का जो स्तर है थोड़ा सा काफ़ी उच्च होता है इनकी तुलना में। जीवद्रव्य संगठन से ऊपर आके इनका संगठन कोशिकीय स्तर होता है, कोशिकीय स्तर में चला जाता है। इधर कोशिका से उत्तक के स्तर में चला जाता है, उत्तक के स्तर से उत्तक के बाद में अंग स्तर पे चला जाता है और अंग के बाद में अंगतंत्र स्तर तक चला जाता है। तो मतलब जीव द्रव्य कोटि से ऊपर की ओर सारे जो संगठन के स्तर हैं, चाहे वो कोशिकीय स्तर हो, चाहे उत्तक के स्तर हो, चाहे अंग स्तर हो या फिर अंगतंत्र स्तर हो, ऐसा मेटाजोआ में देखने को मिलता है। अगला कैरेक्टर हम देख रहे हैं, अगला जो लक्षण है वो है कि प्रोटोजोअन प्राणियों में कार्यकीय श्रम विभाजन जो है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, वो देखने को कम मिलता है। जबकि मेटाजोअन प्राणियों में जो है ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, कार्य की श्रम विभाजन है, वो सुस्पष्ट दिखाई देता है। अगला कैरेक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए इनके जीवन वृत्त में जो प्रोटोजोअन प्राणी हैं, उपजगत प्रोटोजोआ के प्राणी हैं, उनके लाइफ साइकिल के अंदर एक से अधिक पीढ़ियाँ होना एक सामान्य और आम बात है। जबकि जो है मेटाजोअन जो प्राणी हैं, जो कि विकसित प्राणी कहे जाते हैं, उनमें उनके जीवन वृत्त में लाइफ साइकिल में एक से अधिक पीढ़ियाँ कम ही देखने को मिलती हैं। अगला प्रोटोजोआ प्राणियों में देखें उपजगत प्रोटोजोआ में तो सामान्यतः इनमें जो है मुख्यतः जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हम इनमें कहीं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख रहे हैं। लेकिन प्राय इनमें जो मूल जो जनन का जो तरीका है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन में कम देखने को मिलता है। जबकि मेटाजोअन प्राणियों में अलैंगिक जनन केवल निम्न स्तरीय मेटाजोअन में देखने को मिलता है, जबकि उच्च स्तरीय या अधिकांश जो मेटाजोअन प्राणी हैं उनमें लैंगिक जनन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगला कैरेक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोटोजोआ प्राणियों में, वयस्क प्राणियों में, प्रोटोजोन प्राणी जो उनमें वयस्क प्राणियों में या तो संयुग्मन कॉन्जुगेशन होता है या फिर पूर्ण युग्मन जिसको होलोगमी कहते हैं होता है, ऐसा देखने को मिलता है। जबकि मेटाजोअन प्राणियों में एक केंद्र की जो है शुक्राणु और अंडाणु होता है, ये युग्मक होते हैं। और इन दोनों अंडाणु और शुक्राणु जो युग्मक हैं इनके आपस में मिलने से यानी संलयन होने से युग्मक संलयन देखने को मिलता है। इसको युग्मक संलयन को हम जो है सिनगेमी भी कहते हैं। अगला जो कैरेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जब एक कोशिका का विभाजन होता है प्रोटोजोन में तो संतति कोशिकाएं
संतति कोशिकाएं स्वतंत्र जंतुओं की भांति पृथक हो जाती है। जब जब एक कोशिका में जो डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, तो वो संतति कोशिकाएं जो बनती हैं, ये संतति कोशिकाएं स्वतंत्र जंतुओं की भांति व्यवहार करती है, जबकि मेटाजोन प्राणियों में ऐसा नहीं होता है। इनमें निषेचित अंड में बार बार विभाजन के फलस्वरूप बनी निषेचित जो अंड होता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, उसमें बार बार, जो कि अंडाणु शुक्राणु के मिलने से बनने वाली पहली जो है द्विगुणित संरचना होती है, उसमें निषेचित अंड में बार बार, फर्टिलाइज्ड एग में बार बार विभाजन, जिसको हम विदलन कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, उसके फलस्वरूप बनी संतति की जो कोशिकाएं होती हैं, वो सारी कोशिकाएं आपस में आसंजित होकर मिलकर के एक भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करती है। अगला कैरेक्टर देखिए, एक ही जाति के प्राणी आकार में अलग अलग देखने को मिलते हैं। प्रोटोजोन प्राणी में एक ही जाति के प्राणी भी आकार में अलग अलग देखने को मिलती हैं, जबकि मेटाजोन प्राणी में सामान्यतः एक जाति के सभी सदस्यों की आकृति लगभग निश्चित होती है, और ये उनकी एक पहचान का एक बहुत ही लाक्षणिक गुण भी है। अगला कैरेक्टर देखें, क्योंकि चूँकि जीव द्रव्य श्रेणी पाई जाती है प्रोटोजोन प्राणियों में, तो काया के अभाव में, यानी शरीर के अभाव में, इनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि एक जनक है, जनक से जितनी उसकी संततियाँ बनती है उनमें उसका जीव द्रव्य चला जाता है, तो उसकी जो मूल जनक जो है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए इनकी कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होती, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, इसलिए इनको हम अमर कहते हैं, यानी ये कभी मरते नहीं हैं। ये अपना जीव द्रव्य है अपनी संततियों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी मरते कभी नहीं है। जबकि मेटाजोन प्राणियों में ऐसा नहीं होता, इनकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, इसलिए इनको नासवान कहा जाता है। प्राकृतिक मृत्यु होने से पहले ये जनन द्वारा अपने जो है संततियों को छोड़ जाते हैं, जो कि आगे चल के उनके जाति की विशेषता को बनाए रखते हैं। थैंक यू।